नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सारे ज़िले वाइज तैयारी करेंगे। लास्ट दोस्तों जब ये रिवीजन सीरीज़ है, इसमें हम मध्य प्रदेश के समस्त ज़िलों से रिलेटेड समस्त फैक्टों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपकी तैयारी विशिष्ट होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हम ज़िला मुरैना की तरफ। ज़िला मुरैना के बारे में हम पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या फैक्ट है। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, जो ये रेड अंकों से, रेड अक्षरों से लिखा गया है, मार्क किया गया है, तो वो विशिष्ट है, इसलिए आपको इनकी विशिष्ट तैयारी करनी है। पहला प्रश्न है दोस्तों, 11वीं शताब्दी में जो मुरैना जिला रहा है वह कछवाहा वंश की राजधानी रहा है। तो याद रखना है कि कछवाहा वंश कहाँ से संबंधित था? मुरैना से। यहाँ यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसका नाम मुरैना मोर की अधिकता के कारण पड़ा है। मुरैना जिले में 8 तहसीलें हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। पदावली शिव मंदिर मुरैना में स्थित है, आ सकता है। पदावली शिव मंदिर मुरैना में स्थित है। काकड़ मठ नामक शिव मंदिर का निर्माण कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने करवाया था। काकड़ मठ नामक शिव मंदिर का निर्माण कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने मुरैना में करवाया था। तो ये आपको याद रखना है, पदावली शिव मंदिर और काकड़ मठ शिव मंदिर। नेक्स्ट है, आसान नदी के तट पर यहाँ पर कई गुफाएं हैं, उनमें लिखिराज गुफा काफ़ी प्रसिद्ध और मनोहर है। तो आपको क्या याद रखना है कि लिखिराज गुफा कहाँ है? मुरैना में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है? आसन नदी के तट पर है। और दोस्तों यहाँ पर सिंगाजी का मेला भी लगता है, सॉरी नागाजी का मेला लगता है। नागाजी का मेला कहाँ लगता है? पोरसा गांव में लगता है। पोरसा गांव मुरैना में नागाजी का मेला लगता है। इस जिले में प्रसिद्ध औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर है। बानमौर जो है प्रसिद्ध औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ चीनी मिल है कैलारस में। कैलारस चीनी मिल कहाँ है? मुरैना में। सास बहू अभिलेख सिहोनिया में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर मितावली में स्थित है। देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की याद में यहीं पर बनाया गया था। तो यह आपको याद रखना है, देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की याद में कहाँ बनाया गया था? मुरैना में। शहद उत्पादन में भारत का शीर्ष जिला मुरैना है। शहद उत्पादन में भारत का शीर्ष जिला मुरैना है। गौना बेगम का मकबरा नूराबाद में है। यहाँ पर गौना बेगम का मकबरा भी स्थित है। और दोस्तों मुरैना देश भर में गजक के लिए प्रसिद्ध है। देश भर में गजक के लिए प्रसिद्ध है मुरैना। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन भी यही जिला करता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन और शहद का उत्पादन भी सबसे अधिक करता है, और सरसों का उत्पादन भी यही जिला करता है। यहाँ पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, जिसमें घड़ियाल और डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुरैना में। सबलगढ़ के किले का निर्माण गुर्जर सरदार सबला द्वारा करवाया गया था। सबलगढ़ का किला कहाँ है? मुरैना में। उसका निर्माण किस द्वारा करवाया गया था? किन के द्वारा करवाया गया था? सरदार सबला द्वारा। पहाड़गढ़ में प्रागैतिहासिक काल की 86 गुफाएं हैं। यहाँ पर एक स्थल है पहाड़गढ़, जो कि अपनी प्राचीन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नूराबाद नगर जहांगीर कालीन नगर है। यहाँ पर एक नगर है नूराबाद नगर। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है कि जहांगीर कालीन नूराबाद नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों यह है मुरैना जिले में। अब दोस्तों हम बात करते हैं दतिया जिले के बारे में। दतिया जिले के बारे में, दतिया जिला कौन से संभाग का हिस्सा है? यह ग्वालियर संभाग का हिस्सा है फ्रेंड्स। और इस जिले का गठन 1956 में किया गया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में हम जो दतिया के इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर आते हैं कि दतिया का प्राचीन नाम दिलीप नगर है। दतिया का प्राचीन नाम क्या है? दिलीप नगर व दतिया वाकरा। फिर दोस्तों रतनगढ़ में, यहाँ पर दोस्तों फेमस रतनगढ़ माता का मंदिर है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, रतनगढ़ माता का मंदिर कहाँ है? दतिया में। किस नदी के किनारे स्थित है यह सिंध नदी के किनारे स्थित है। सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ माता का मंदिर स्थित है। फिर दोस्तों आता है दतिया जिले के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है। दतिया के दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ चुका है कि किस जिले के प्रवेश द्वार पर लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा है। एवं किले की दीवारों पर बिहारी सतसई के दोहे अंकित हैं। किले की दीवारों पर बिहारी सतसई के दोहे अंकित हैं। यहाँ सिद्ध के अलावा पहुज नदी भी प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर आपको देखिए रतनगढ़ माता का मंदिर हो गया दतिया में, फिर न्याय मुकुट का हीरा है। इसके अलावा दोस्तों इससे पीताम्बरा देवी के शहर के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि यहाँ पर पीताम्बरा शक्तिपीठ है। तो पीताम्बरा शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? दतिया में। और इसे लघु वृंदावन भी कहा जाता है। पीताम्बरा शक्तिपीठ की स्थापना किसने की थी? पीताम्बरा शक्तिपीठ की स्थापना की थी श्री स्वामी जी महाराज ने। श्री स्वामी जी महाराज ने की थी और इसे लघु वृंदावन भी कहा जाता है। यहाँ पर 2 परियोजनाएं भी चल रही हैं, सिंध परियोजना और भांडेर परियोजना। दतिया का औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है बड़ेरा नामक जगह पे दतिया का औद्योगिक विकास केंद्र है, बड़ेरा में। नेक्स्ट है दतिया में ही दोस्तों वीरसिंह बुंदेला का किला है। दतिया में वीरसिंह बुंदेला का किला है। नेक्स्ट है भांडेर परियोजना में माता टीला बांध निर्मित किया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये भांडेर परियोजना में निर्मित किया जा रहा है। भांडेर परियोजना दोस्तों कहाँ से संबंधित है? दतिया से संबंधित है। तो आपको इसमें प्रश्न ये याद रखना है कि माता टीला बांध का जो है वह 2 मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है और यह बांध बेतवा रिवर पर स्थित है। फिर है यहाँ पर बालाजी सूर्य मंदिर है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि बालाजी मंदिर कई सारी जगह पर हैं। फिर राजा कुदऊ सिंह संगीत महाविद्यालय दतिया में स्थित है। ये आ सकता है एग्जाम में कि राजा कुदऊ सिंह संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दतिया में। दतिया में जैन धर्म का तीर्थ स्थान सोनागिरी स्थित है। इम्पोर्टेंट है। सोनागिरी में कितने मंदिर हैं फ्रेंड्स? सोनागिरी में 108 मंदिर हैं। सोनागिरी में 108 मंदिर हैं। नेक्स्ट है सेवड़ा में। यहाँ पर जो दतिया में एक जगह है सेवड़ा में कन्हरगढ़ का प्रसिद्ध किला भी स्थित है। सेवड़ा में कन्हरगढ़ का प्रसिद्ध किला स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुर्जरा से अशोक का ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख मिला है, जिसमें अशोक का नाम आया है। तो ये गुर्जरा नामक जगह जहाँ से अशोक का ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख मिला है, कहाँ पर स्थित है? गुर्जरा अभिलेख मिला है दोस्तों दतिया से ही। भांडेर में प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह है भांडेर। तो ये याद रखना है दोस्तों, ये सब बातें हम कर रहे हैं अभी दतिया जिले के बारे में। भांडेर में ही प्रदेश का सबसे बड़ा रामलीला मेला लगता है। तो देश का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह की स्थापना कहाँ हुई थी? भांडेर दतिया में। अब भांडेर में जो दतिया में जो प्रसिद्ध महल हैं वह कौन कौन से हैं दोस्तों? सतखंडा महल, राजगढ़ पैलेस, अवध विहारी मंदिर, विजय राघव मंदिर, विहारी जी मंदिर और बॉटनिकल गार्डन आदि स्थित हैं। फिर है दोस्तों प्रदेश की पहली नगर पालिका भी यहीं पर स्थापित की गई थी। प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी? दतिया में। यहाँ बरौनी शिलाचित्र, गोपेश्वर इको पर्यटन केंद्र, भवानी सिंह की छत्री सुरई स्मारक आदि पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दतिया के बारे में। सबसे ज़्यादा मोस्ट आपको याद रखना है पीताम्बरा पीठ याद रखनी है, इसे लघु वृंदावन भी कहा जाता है। इसके अलावा गैस आधारित विद्युत गृह है, पहली नगर पालिका स्थापित है, सतखंडा महल स्थित है। सतखंडा महल दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कन्हरगढ़ का प्रसिद्ध किला स्थित है। राजा कुदऊ सिंह संगीत महाविद्यालय स्थित है। माता टीला बांध स्थित है और दतिया में वीरसिंह बुंदेला का किला है। दतिया को औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है? बड़ेरा है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है न्याय मुकुट का हीरा है दतिया में। फिर नेक्स्ट है दोस्तों जिला अशोकनगर। अशोकनगर के बारे में क्या कहा है दोस्तों? अशोकनगर का गठन 15 अगस्त 2003 में गुना जिले में गुना जिले से विभाजित कर दिया गया था। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न आता है कि अशोकनगर जिला कौन से जिले से अलग होकर बना है? तो यह गुना जिले से अलग होकर बना है अशोकनगर 15 अगस्त 2003 में। अशोकनगर के बारे में अब दोस्तों आता है कि अशोकनगर की अधिकांश सीमाएं कौन सी नदियां निर्धारित करती हैं? अशोकनगर की अधिकांश सीमाएं फ्रेंड्स पार्वती नदी और बेतवा नदी निर्धारित करती हैं। अशोकनगर में ही दोस्तों चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। तो चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है। ये साड़ी शिल्प है। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल कहाँ पर स्थित है? मुगावली में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम खुली जेल मुगावली में स्थित है। यहाँ का चंदेरी नगर साड़ी के साथ मखमल उद्योग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ जो चंदेरी है वह साड़ी उद्योग के साथ साथ मखमल उद्योग के लिए भी जाना जाता है फ्रेंड्स। अशोकनगर में शैव संप्रदाय का चंदेल मठ भी है। अशोकनगर में शैव संप्रदाय का चंदेल मठ भी है। चंदेरी साड़ी को पेटेंट कराने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य है। चंदेरी साड़ी को पेटेंट कराने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य, मतलब इसमें यह आएगा कि चंदेरी साड़ी का पेटेंट किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। फिर है ईसागढ़ में आनंदपुर धार्मिक स्थल है। इसकी स्थापना कहाँ पर
किसने की? देखिए, आनंदपुर धार्मिक स्थल कहाँ पर स्थित है? ईसागढ़ में। और इसकी स्थापना किसने की? महाराज परमहंस दयाल जी, महाराज परमहंस दयाल जी ने की थी 1939 में। फिर है फ्रेंड्स, तुमेन एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे तुमेन क्या है? एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पर विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। फिर है, चंदेरी के किले का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इसमें आ जाएगा प्रतिहार वंश के शासकों ने करवाया था चंदेरी के किले का निर्माण। और किस राजा ने करवाया था? तो ये नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया था। चंदेरी के किले में दोस्तों जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा स्थित है। जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा स्थित है। चंदेरी के अंतिम बुंदेला शासक राजा मर्दन सिंह ने, देखिए क्या लिखा है, चंदेरी के अंतिम बुंदेला शासक राजा मर्दन सिंह ने 1857-1858 में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बलिदान दिया था। और नेक्स्ट है दोस्तों, अशोकनगर में बत्तीसी बावड़ी स्थित है। तो बत्तीसी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में। चंदेरी का किस जिले में स्थित है? अशोकनगर में। अशोकनगर सिंध और बेतवा नदी के मध्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि अशोकनगर में कौन सा पठार लगता है? बुंदेलखंड का पठार लगता है। और अशोकनगर में यह सिंध और बेतवा नदी में स्थित है। फिर है फ्रेंड्स, यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर स्थित है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्तों, करीला माता मंदिर। यहाँ पर दोस्तों बहुत बार मेले का आयोजन होता है, बहुत भव्य मेला आयोजन होता है। तो यहाँ पर ये लव और कुश की जन्म स्थली है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि करीला माता मंदिर किस जिले में लगता है, मतलब किस जिले में है। और करीला मेला किस जिले में लगता है? यह जिले में अशोकनगर जिले में लगता है। यहाँ वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन होता है। यह मेला रंग पंचमी और हनुमान जयंती पर आयोजित होता है। यह मेला रंग पंचमी और हनुमान जयंती पर लगता है। फिर है दोस्तों, चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि भी स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बैजू बावरा की समाधि किस जिले में स्थित है, किस जगह पर स्थित है? ये स्थित है चंदेरी में। बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में स्थित है। नेक्स्ट जिले के बारे में पढ़ते हैं हम दोस्तों, होशंगाबाद जिले के बारे में। होशंगाबाद जिले के बारे में दोस्तों क्या क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले होशंगाबाद जो जिला है वह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा रिवर पर स्थित है। और इस नगर की स्थापना होशंग शाह द्वारा करवाई गई थी। होशंग शाह ने करवाई थी। होशंगाबाद जिला 9 तहसीलों में विभाजित है और यह नर्मदापुरम संभाग में आता है। होशंगाबाद जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग भी है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग भी है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? नर्मदापुरम। और इसका मुख्यालय होशंगाबाद में है। और यह 2008 तक यह संभाग होशंगाबाद के नाम से ही जाना जाता था। तो सबसे पहले होशंग शाह ने इसकी स्थापना की और नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? होशंगाबाद है। फिर दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी है, जो कि होशंगाबाद में ही है। और होशंगाबाद में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं? एक अप्सरा जलप्रपात है, रजत जलप्रपात है और डचेस जलप्रपात है। तो ये तीनों जो जलप्रपात हैं दोस्तों, ये पचमढ़ी में स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है कि होशंगाबाद के प्रसिद्ध जलप्रपात कौन से हैं? अप्सरा, रजत और डचेस। पचमढ़ी पर ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। पचमढ़ी पर ही प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़ स्थित है, 1350 मीटर ऊंची है। नवपाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ भी होशंगाबाद में ही स्थित है। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है और ये कौन से काल का है? नवपाषाणकालीन है आदमगढ़ और ये होशंगाबाद में स्थित है। पचमढ़ी प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी। और पचमढ़ी में ही यहाँ पर पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा पुल भी यहीं पर स्थित है। तो सबसे लंबा पुल कौन सा है? तवा पुल। और तवा पुल कौन सी रिवर पर स्थित है? यह तवा नदी पर ही स्थित है। फिर नागद्वारी का मेला होशंगाबाद में आयोजित होता है। नागद्वारी का मेला
होशंगाबाद में आयोजित होता है। डोलरिया में स्टील प्लांट बनाया जा रहा है। होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में स्थित है। सतपुड़ा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद में ही बोरी अभ्यारण्य है। ये इस प्रकार से आ सकता है दोस्तों कि बोरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद में। सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? होशंगाबाद में। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में भी भारत में प्रथम स्थान होशंगाबाद का है। प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में होशंगाबाद का प्रथम स्थान है। पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? होशंगाबाद में स्थित हैं। और आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में स्थित है। आर्मी एजुकेशन कोर कहाँ है? पचमढ़ी में। आगर गांव में टंगस्टन खनिज का वुल्फ्राम अयस्क प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वुल्फ्राम जो अयस्क है वह कौन से खनिज का है? टंगस्टन का है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये आगर गांव में पाया जाता है जो कि होशंगाबाद में स्थित है। इटारसी में आयुध डिपो भी होशंगाबाद जिले में स्थित है। इटारसी में आयुध डिपो है जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। आयुध डिपो होशंगाबाद जिले का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तवा क्षेत्र है। होशंगाबाद जिले का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? तवा क्षेत्र है। तिलक सिंदूर नामक एक दर्शनीय और धार्मिक स्थल कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। याद रखना है इसका नाम क्या है? तिलक सिंदूर। नेक्स्ट है भारत सरकार की सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। भारत सरकार की सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला पहला जिला कौन सा है? सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला पहला जिला होशंगाबाद है। प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट कहाँ है? पचमढ़ी में। प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट पचमढ़ी में स्थित है। प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट पचमढ़ी में स्थित है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जिला भिंड के बारे में। तो दोस्तों जिला भिंड के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सीमा के पास स्थित जिला है और ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। कौन से पठार में आता है? मध्य भारत के पठार में आता है जिला भिंड। फिर दोस्तों भिंड के बारे में जो चीज़ है वह ये है कि भिंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? भिंड जिले में। नेक्स्ट है मृदा कटाव से पीड़ित जिला है। मतलब यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों जो यहाँ से चंबल नदी गुजरती है भिंड जिले से, तो चंबल नदी के कारण यहाँ पर बहुत खड्ड रहते हैं जिसके कारण ये जो है यहाँ पर बीहड़ बने होते हैं दोस्तों। और भिंड में गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। भिंड में गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। भिंड के 2 किले प्रसिद्ध हैं, एक अटेर का किला और गोहद का किला। अटेर के किले का निर्माण राजा बदन सिंह महासिंह बखत सिंह द्वारा 1664 से 1668 के मध्य करवाया गया था। तो यहाँ पर 2 किले कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? अटेर का किला और गोहद का किला। इनका निर्माण करवाया था राजा बदन सिंह महासिंह और बखत सिंह ने। गोहद क्षेत्र में काली मूछ चावल के लिए प्रसिद्ध है। काली मूछ चावल के लिए भिंड जिले का गोहद क्षेत्र प्रसिद्ध है। भिंड जिले में चंबल सिंध पहुंच और क्वारी नदियां बहती हैं। देखिए कौन कौन सी नदियां बहती हैं? चंबल सिंध पहुंच और क्वारी नदियां बहती हैं। रावतपुरा सरकार धाम जो लाहौर में स्थित है यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है। कौन सा है? रावतपुरा सरकार धाम। रावतपुरा सरकार धाम लाहौर में स्थित है। यहाँ का यह प्रमुख धार्मिक स्थल है। जमधारा में रेणुका माता का मंदिर स्थित है। जमधारा में। नेक्स्ट है यहाँ बनखंडेश्वर मंदिर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया था। बनखंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? ये है भिंड जिले में स्थित। भिंड में बरासो के जैन मंदिर भी स्थित है। बरासो एक दोस्तों जगह है, यहाँ पर जैन मंदिर, बरासो का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। भिंड में गौरी सरोवर भी स्थित है। गौरी सरोवर या गौरी लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रसिद्ध स्थान है भिंड में गौरी सरोवर। यहाँ सिंध नदी के किनारे नारद देव का मंदिर भी है। तो ऐसा आ सकता है किस जिले में? सिंध नदी के किनारे नारद देव का मंदिर स्थित है। ये है दोस्तों भिंड जिले में। मालनपुर भिंड जिले का औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही यहाँ मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह भी स्थित है। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये है भिंड में। और यहाँ पर प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह भी स्थित है। दूसरा सूखा बंदरगाह। प्रथम सूखा बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? वो आप बताइए।
नेक्स्ट है आलमपुर में, भिंड जिले के आलमपुर में मल्हार राव की छतरी भी स्थित है। भिंड जिले के आलमपुर में मल्हार राव की छतरी भी स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ये इम्पोर्टेंट 5 जिलों के बारे में पढ़ा है, जिनमें एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मुरैना के बारे में, कछवाहा वंश की राजधानी रही, काकड़मठ शिव मंदिर का निर्माण, संत सिंगाजी का मेला, सासबहू अभिलेख, गानू बेगम का मकबरा गजक के लिए प्रसिद्ध है, नूराबाद नामक जहांगीर कालीन नगर स्थित है। दतिया के बारे में क्या क्या पढ़ा, 1956 में स्थापित, दिलीप नगर और दतिया वाकरा इसका अन्य नाम है। यहाँ पर रतनगढ़ माता का मंदिर है, न्याय मुकुट का हीरा है, पीताम्बरा देवी पीठ, माता टीला बांध, कन्हारगढ़ का मंदिर, गैस आधारित विद्युत गृह, प्रथम नगर पालिका। इसके बाद हमने पढ़ा है अशोकनगर के बारे में, अशोकनगर से पार्वती और बेतवा नदी पर स्थित है, प्रथम खुली जेल मुगावली में स्थित है। और ईसागढ़ आनंदपुर धार्मिक स्थल है, चंदेरी साड़ी का पेटेंट कराने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य है। चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। अशोकनगर में 32 बावड़ी स्थित है। चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि है। नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी के तट पर होशंगाबाद ने होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में स्थित है। अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, डचेस जलप्रपात यहीं पर स्थित हैं। पचमढ़ी प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। डोलरिया में स्टील प्लांट बनाया जाए। डोलरिया स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद जिले में। आर्मी एजुकेशन कोर पचमढ़ी में स्थित है। पांडव गुफाएं होशंगाबाद में स्थित है। प्रियदर्शनी पॉइंट कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? प्रियदर्शनी पॉइंट पचमढ़ी में है। भिंड जिले के बारे में हमने पढ़ा, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर गोहद जो जगह है सबसे कम वर्षा होती है, मृदा कटाव से पीड़ित है। अटेर का किला, गोहद का किला प्रसिद्ध है। गोहद क्षेत्र के काली मूछ के चावल प्रसिद्ध हैं। जमधारा में रेणु का मंदिर है। रावतपुरा सरकार धाम लाहार में स्थित है, यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है। गौरी सरोवर है। बरासो के जैन मंदिर भिंड जिले के प्रसिद्ध हैं। और सिंध नदी के किनारे नारद देव का मंदिर स्थित है। मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र है और यहीं पर मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह भी भिंड जिले में स्थित है। आलमपुर में मल्हार राव की छतरी है। तो दोस्तों इसके बाद के जो अन्य ज़िले हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।